to make? We have to make vertical balance sheet. So vertical balance sheet के फॉर्मेट के बेसिस पे ही अपने को सॉल्व करना है. तो चलो, following are the balances as on 31st March 2017 in the books of accounts of Ratnagiri Mango Products Limited. Company name is what? Ratnagiri Mango Products Limited. Okay. You are required to prepare a vertical balance sheet. आपको वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस. ठीक है, चलो तो सबसे पहले आ जाओ. फर्स्ट वन इज व्हाट? क्या दिया आपको? टीडीएस. क्या है बेटा? द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट इज गिवन हियर? टीडीएस. तो हमेशा याद रखो, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. स्टाफ सैलरी का टीडीएस काटा है बेटा. कंपनी टीडीएस अगर डिडक्ट करती है तो टीडीएस कंपनी को क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट करना पड़ता है गवर्नमेंट के अकाउंट में. बराबर है? टीडीएस क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना है कि नहीं? राइट. तो टीडीएस भरना है. कंपनी टीडीएस डिपॉजिट करेगी गवर्नमेंट अकाउंट में, गवर्नमेंट को देगी. तो कंपनी की क्या हो गई? लाइबिलिटी. तो ये क्या हो गया? एक तरह से करंट लाइबिलिटी हो गया. अब थोड़ी टीडीएस 2 साल के बाद जमा करेगी, 1 साल के अंदर ही जमा करना ना. 1 साल के अंदर ही टीडीएस आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, जो भी सैलरी में से काटा है. कंपनी ने अपने स्टाफ के सैलरी में से जितना भी टैक्स डिडक्ट किया है वो कंपनी क्या करेगी? गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगी. राइट. तो कंपनी की लाइबिलिटी हो गई ना, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, करना है, करना है. तो इसी साल के अंदर आपको डिपॉजिट कर देना है. बराबर है? तो दैट इज व्हाट करंट लाइबिलिटी, सीएल, करंट लाइबिलिटी. और करंट लाइबिलिटी में भी कौन सा लाइबिलिटी होता है बेटा? ये सबको पता है. करंट लाइबिलिटी में कौन सा लाइबिलिटी है? क्विक. क्योंकि नॉन क्विक में मैंने बताया, नॉन क्विक करंट लायबिलिटी कौन सा होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट. क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट. तो नॉर्मली बैंक ओवरड्राफ्ट याद रखो. करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? नॉन क्विक. बराबर है? बाकी जितना भी करंट लायबिलिटी होगा सब क्विक. फिर आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया आपने को? शेयर इशू एक्सपेंसेस. बेटा शेयर इशू एक्सपेंसेस क्या हो गया आपका? फिक्टिशियस असेट्स. याद रखो, ये फिक्टिशियस असेट्स होता है क्योंकि ये बड़ा एक्सपेंडिचर है जो कि काफी साल तक राइट ऑफ होगा. काफी ईयर्स में उसको अपने को राइट ऑफ करना है. बराबर, ओवर द ईयर्स. ये सब थियरी में समझाया मैंने. तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कभी भी आ गया फिक्टिशियस असेट्स. और फिक्टिशियस असेट्स क्या करते हो आप? शीट में फॉर्मेट देखा है. रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या करते हो आप? माइनस करते हो. रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स आता है कि नहीं? तो फॉर्मेट नहीं याद किया तो पढ़ो उसको जरा. फॉर्मेट ऐसे नहीं रिवाइज करवाया उसको. लैंड एंड बिल्डिंग क्या है अपना? फिक्स असेट. व्हाट इज लैंड एंड बिल्डिंग? फिक्स असेट. फिक्स असेट में भी कौन सा है अपना? ये टेंजिबल. 10% डिबेंचर्स. क्या है बेटा? 10% डिबेंचर्स. अब 10% डिबेंचर्स क्या है? व्हाट इज 10% डिबेंचर? 10% डिबेंचर अपना क्या है? लोन. सिक्योर्ड लोन है. बराबर है? लोन. दिस इज व्हाट? लोन. सिक्योर्ड लोन. एसएल. एसएल मतलब सिक्योर्ड लोन है. लोन फंड है. लोन फंड में भी डिबेंचर्स क्या होता है बेटा? सिक्योर्ड लोन. याद रखो. फिर क्या दिया आपको? ट्रेड इन्वेस्टमेंट. ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. दिस इज व्हाट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. तो ये तो असेट में चला जाएगा. इन्वेस्टमेंट किया तो असेट हो गया आपका, असेट साइड में. क्रेडिटर्स क्या है बेटा? करंट लायबिलिटी, सीएल. सीएल में भी कौन सा? क्विक. नॉर्मल सी बात है, नॉन क्विक में तो एक ही है ना, बैंक ओडी. या कैश क्रेडिट आ गया तो कैश क्रेडिट. नॉर्मली बैंक ओडी ही मिलेगा. तो क्रेडिटर्स हो गया, करंट लायबिलिटी, क्विक. अब नेक्स्ट आपका है प्लांट एंड मशीनरी. क्या है? प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी क्या अपना? फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट में भी कौन सा है बेटा? टी टेंजिबल. चलो, कॉल्स इन एरियर्स. अब ये एरियर्स है, मतलब कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? कॉल्स इन एरियर्स मतलब शेयर कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में. मतलब उतना पैसा बाकी रह गया है. आपने इक्विटी शेयर होल्डर को कॉल किया, भाई पैसा दे दे, उसने नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर्स हो गया. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल. क्या हो जाएगा बेटा? दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल. यस. चलो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है. क्रेडिट बैलेंस मतलब रिजर्व एंड सरप्लस.
RNS मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। पेटेंट्स, पेटेंट्स आपका क्या है? फिक्स असेट। अच्छा बताओ, पेटेंट्स फिक्स असेट तो है, तो ये टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है? टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है? क्या है बताओ, बताओ भाई, पेटेंट्स क्या है? यस, वेरी गुड, पेटेंट इज व्हाट? इंटेंजिबल। वेरी गुड रिया, वेरी गुड शीतल, वेरी गुड श्वेता। इंटेंजिबल याद रखना, पेटेंट्स, कॉपी, ट्रेडमार्क, गुडविल। कॉपी मतलब कॉपीराइट्स, शॉर्ट फॉर्म दो। तो फिक्स असेट इंटेंजिबल। स्टॉक आपका क्या है? स्टॉक इज व्हाट? स्टॉक करंट असेट। ठीक है, स्टॉक करंट असेट। अब करंट असेट में भी ये क्या होता है? क्विक है कि नॉन क्विक? स्टॉक क्या होता है करंट असेट में? क्विक है कि नॉन क्विक? करंट असेट, स्टॉक तो करंट असेट है, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? क्विक है, क्विक असेट है कि नॉन क्विक है? याद रखो, वेरी गुड शीतल, इन्वेंट्री आपका नॉन क्विक असेट है। बताया ना मैंने, करंट असेट में दो आइटम याद रखना, एक तो स्टॉक, स्टॉक या इन्वेंट्री बोल सकते हो आप। दूसरा, दूसरा कौन सा? प्रीपेमेंट्स, जो प्रीपेड होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। याद रखो, वेरी गुड एलन, वेल डन विवा, याद रखना। तो करंट असेट, स्टॉक क्या हो गया? करंट असेट नॉन क्विक, एनक्यू लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। डेटर्स, डेटर्स, डेटर इज व्हाट? डेटर्स आपका क्या है बच्चा? डेटर्स आपका करंट असेट है। ठीक है, डेटर इज व्हाट? करंट असेट। और करंट असेट में भी क्या होगा? ये क्विक। करंट असेट में भी डेटर्स क्या है आपका? क्विक असेट है। यस, वेरी गुड अमृता। इक्विटी शेयर कैपिटल तो भाई शेयर कैपिटल है, वो तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल इज व्हाट? शेयर कैपिटल। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया? व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में कौन सा होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी में कौन सा आ जाएगा? बैंक ओडी बताया ना मैंने, करंट लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट दिख गया तो हमेशा याद रखो दैट इज व्हाट? नॉन क्विक। क्या? दैट इज व्हाट? नॉन क्विक लाइबिलिटी। वेरी गुड शीतल। सो करंट लाइबिलिटी नॉन क्विक, रिमेंबर इट एवरीवन। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं इसको, बराबर। चलो, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मालूम पड़ गया जो कि हमने अभी देख लिया। अब अपने को इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तो चलो लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। चलो, नाउ फॉर स्टार्टिंग सम, फॉर सॉल्विंग सम, रत्नागिरी प्रोडक्ट्स, देखो रत्नागिरी मैंगो प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी नेम, सो दिखा दिया हमने। क्या बनाना है अपने को? वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17, वो भी शो कर दिया। नंबर, पर्टिकुलर, रुपीज, रुपीज, डन। चलो, अब सबसे पहला चीज, द वेरी फर्स्ट क्या आएगा अपना? फॉर्मेट सबको याद रहना चाहिए, सैटरडे को भी रिवाइज करवाया, सम किया हमने। सोर्सेज ऑफ फंड, सबसे पहला आ जाएगा सोर्सेज ऑफ फंड। क्या बेटा? सोर्सेज ऑफ फंड, सबसे टॉप पे। अब सोर्सेज ऑफ फंड में भी सबसे फर्स्ट क्या आता है बेटा आपका? सबसे फर्स्ट क्या आता है? ओनर्स फंड। देखो, ओनर्स फंड को आप क्या बोलते हो? शेयर होल्डर फंड भी बोलते हो, याद रखो, क्योंकि ओनर कौन होता है कंपनी का? शेयर होल्डर्स। तो ओनर्स फंड या शेयर होल्डर फंड, ओनर्स फंड। व्हाट बच्चा? ओनर्स फंड। यस, वेरी गुड अमृता। चलो, ओनर्स फंड में अब सबसे पहले आ जाओ, क्या अपना ओनर फंड आ गया, तो उसमें ए इज व्हाट? अब ओनर्स फंड में सबसे पहला क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल। भाई शेयर होल्डर ही होंगे ना ओनर, तो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। अब ये जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में भी क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं है, इक्विटी है, तो इक्विटी में आ जाओ। नंबर 1 इसमें ए इज व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल।
चलो इक्विटी शेयर कैपिटल में देखो, इसमें आपको कुछ सेटलमेंट भी करना है, वो माइनस करना है ना बेटा। क्या माइनस करना है? कॉल्स इन एरियर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल चलो लिख दिया हमने, कितना है अमाउंट है उसका 5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख है, उसमें से माइनस क्या कर दिया? लेस कॉल्स इन एरियर्स, या फिर आप ऐसा लेस लिखना है तो लिख लो, लेस लिख लो। लेस व्हाट बेटा? कॉल्स इन arrears. How much? 10,000. So what will be the amount? Yes, 4,90,000. भाई कॉल्स इन एरियर्स माइनस करोगे तो जो बचा वो नेट आ गया, बराबर है? जरूरी नहीं है बेटा, आप कैपिटल लेटर में लिखो, नॉर्मल लिखो, चलेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन ये सोर्सेज ऑफ फंड जो मेन हेडिंग है ना, उसको कैपिटल लेटर में रखो, मेन वाला हेडिंग। बाकी आप चलेगा, बाकी का टेंशन नहीं है, ठीक है। 4,90,000 डन। चलो अब ये तो हो गया शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट गिवन, सो शेयर कैपिटल का काम हो गया अपना फिनिश। अब आ जाओ, शेयर कैपिटल के बाद बी क्या आएगा अपना? रिजर्व एंड सरप्लस। बी पार्ट इज व्हाट? आर रिजर्व एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, बराबर बेटा। चलो अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या रिजर्व एंड सरप्लस है अपने पास? देखो क्वेश्चन में देख रहे हो क्या सरप्लस? रिजर्व एंड सरप्लस में अपने पास एक ही है, व्हाट इज गिवन? ओनली एंड ओनली व्हाट? दिस वन। किधर गया? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, यही है रिजर्व एंड सरप्लस में। फिर उसमें से लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स में, फिक्टिशियस असेट्स कौन सा है? शेयर इश्यू एक्सपेंस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखो, पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ये रिजर्व एंड सरप्लस है। अगर डेबिट बैलेंस होता तो लॉसेस हो जाता, तो उसको माइनस कर देते, बराबर है। फिलहाल क्रेडिट बैलेंस है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस है आपके पास, तो आ जाओ, शो इट। सो रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास है पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस कितना है? क्रेडिट बैलेंस 3,85,000, 3,85,000, गॉट इट। चलो अब इसमें से माइनस क्या करना है आपने को? लेस लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स, व्हाट बेटा? लेस हेडिंग होती है अपनी लॉसेस एंड फिक्टिशियस, लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स करके हेडिंग डालते हैं हम लोग। बट लॉसेस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस तो है नहीं, तो खाली फिक्टिशियस असेट्स लिख लो ना, लेस। लिखना है तो लिख सकते हैं, लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स, नो वरी। फिक्टिशियस क्या बेटा? फिक्टिशियस असेट्स। चलो फिक्टिशियस असेट्स में अपने पास है क्या बेटा? शेयर इश्यू एक्सपेंस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। चलो हाउ मच इट इज? व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर इश्यू एक्सपेंसेस इज देयर? अमाउंट इज व्हाट? 20,000। सो 20,000 माइनस कर दो, डिडक्टेड। सो 385 माइनस 20 कितना हो गया? 3,65,000, बराबर है क्या बेटा? 3,65,000। तो यही आ गया आपका 3,65,000, मतलब क्या हो गया? नेट रिजर्व एंड सरप्लस 3,65,000। अगर आपको हेडिंग देना है इसको नेट रिजर्व एंड सरप्लस, तो नीचे लिख के आप लिख सकते हो नेट रिजर्व एंड सरप्लस, ऐसा भी दिखा सकते हो। बट आपने माइनस कर दिया तो ये तो कॉमन हो गया नेट रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो या
एक लाइन नीचे लिख के नेट रिजर्व एंड सरप्लस डाल सकते हो, नो वरी, दोनों ऑप्शन है। चलो अब आपके पास बेटा शेयर कैपिटल भी आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करेगा तो मेन अमाउंट मिल जाएगा आपको क्या बेटा, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा आपका ओन फंड्स, मतलब ओनर का फंड मिल जाएगा। तो 490 प्लस 365 कितना हो गया। हाँ अब इसको नीचे लिखना क्योंकि इसका हेडिंग तो डालना पड़ेगा आपको, 8,55,000। सो दिस इज व्हाट योर ओन फंड्स। दिस इज व्हाट योर ओन फंड्स और नेटवर्थ, ओन फंड्स और नेटवर्थ। क्लियर बच्चा, ये आपका हो गया ओन फंड्स और नेटवर्थ। यस चलो ओन फंड्स तो आ गया, मतलब ओनर फंड का काम हो गया। अब सेकंड आपका फंड आ जाएगा कौन सा, लोन फंड। लोन फंड इज आल्सो नोन एज बोरोड फंड्स, ओड फंड्स। लोन फंड को और क्या बोलते हैं, ओड, 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 ओ ई ओ डब्ल्यू ई डी वाला, ओन नहीं, ओन मतलब ओ डब्ल्यू एन, ओन मतलब ओनर का, ओनर का, ओनर का। ओड मींस, ओड मतलब देने का है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, राइट, याद रखना। तो इसलिए ओड याद रखो, बट यहां मैं लिखने के लिए सिंपल लिख रहा हूं लोन फंड्स डायरेक्टली। लोन फंड्स, व्हाट बेटा, लोन फंड्स। चलो अब लोन फंड्स में क्या आएगा बेटा, आएगा क्या, क्या आएगा राजा, वही देखना है अपने को। चलो अब लोन फंड्स में सबसे पहला क्या है, वही तो एक ही तो है, सिक्योर्ड लोन। कौन सा, 10% डिबेंचर्स, वही है बस। तो लोन फंड्स में भी पहला ए सिक्योर्ड लोन है, क्या है बेटा, सिक्योर्ड लोन, वो भी अकेला ही है, 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। ओके चलो कितना है 10% डिबेंचर, अभी ये सिंगल आइट देखो अकेला ही है, सिर्फ 10% डिबेंचर है, तो डायरेक्ट आउटर में लिख रहा हूं मैं। तो लोन फंड भी हो गया आपका, अकेला ही है ना, 3 लाख। मेन अमाउंट आपका आउटर में दिखना चाहिए डायरेक्ट, लोन फंड आ गया आउटर में डायरेक्टली। चलो तो आपका बेटा क्या क्या डन हो गया, ओन फंड भी हो गया, लोन फंड भी हो गया, बस अब दोनों का टैली कर लो। इफ यू टैली बोथ देन यू विल गेट योर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये आपका मिल गया क्या बच्चा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड को, टोटल फंड्स अवेलेबल। कितना फंड्स आपके पास अवेलेबल हो गया, तो कितना अवेलेबल हो गया, 11,55,000, that's it. So this is what your total funds available, or we can say that capital employed. Okay, so that's done, capital employed अपना done. चलो now the next one, now the next part आ जाओ। फर्स्ट अपना हो गया सोर्सेज ऑफ फंड डन। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में फॉर्मेट तो सेम ही है आपका, कंटिन्यू हो रहा है। चलो फर्स्ट इधर हेडिंग डाल देता हूं मैं, रोमन 2 एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। चलो बच्चा अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे पहला क्या आता है पता ही है सबको, फिक्स असेट्स। फिक्स्ड असेट्स। अब फिक्स असेट में भी सबसे पहले क्या आएगा, टेंजिबल।
इसमें भी सबसे पहला क्या आ जाएगा बच्चा, ए दे देता हूं, टेंजिबल, टेंजिबल मीन्स टेंजिबल एसेट, हाँ, हियर टेंजिबल मीन्स व्हाट, टेंजिबल एसेट। चलो ये टेंजिबल, अब इस टेंजिबल में भी चलो आ जाओ, टेंजिबल में कौन कौन सा था अपने क्वेश्चन में, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग्स था और प्लांट एंड मशीनरी था, तो दिखा दो। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अपने पास कितना था, 5 लाख ना, और प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना था बेटा, 3,70,000, राइट, प्लांट एंड मशीनरी वर 3,70,000, ठीक है। तो ये टेंजिबल हो गया, और तो टेंजिबल में कुछ है नहीं, टोटल मार लो कितना हो गया टेंजिबल का, 8,70,000 का टेंजिबल असेट्स हो गया। फिर आपके पास इनटेंजिबल भी है, B1, BB, इनटेंजिबल भी है बेटा। अब इनटेंजिबल में आपके पास क्या है, एक ही है, पेटेंट्स। इनटेंजिबल में यू हैव पेटेंट्स, और वो पेटेंट्स है कितना, 50,000, 50,000 का पेटेंट्स है। चलो कर लो टोटल, 8,70,000 प्लस 50,000 कितना हो जाएगा, फिक्स एसेट का आ गया आपको टोटल 9,20,000, मेन आउटर कॉलम में दिखना चाहिए, मतलब ये जो फिक्स एसेट आया उसका अमाउंट आउटर में दिखना चाहिए, बस 9,20,000 का फिक्स एसेट आपको आ गया, दैट्स इट। टेंजिबल असेट प्लस इनटेंजिबल असेट, टेंजिबल 870 था, इनटेंजिबल था 50,000, प्लस कर लिया तो 9,20,000, यस डूड, डन इट, क्लियर। चलो तो ये तो हो गया फिक्स एसेट का काम। अब आ जाओ, फिक्स एसेट के बाद अपना नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आता है, क्या आता है बेटा, इन्वेस्टमेंट्स, जिसको आप बोलते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नोट इट डाउन, क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट, दैट इज व्हाट नोन एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर आप क्या बोलते हो उसको, ट्रेड इन्वेस्टमेंट करके भी बोलते हो, बराबर, क्या बोलते हो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और ये तो डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट अमाउंट लिख दो फटाफट, कितना है, 2 लाख। देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया ना ट्रेड इन्वेस्टमेंट करके, ये देखो सी हियर, इट इज गिवन डायरेक्टली, ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है इधर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दिस वन, ठीक है, व्हाट बच्चा, यस। सब आउटर में नहीं लिखने का, जो मेन मेन है बेटा वही लिखने का, सैटरडे बताया था ना मैंने, जो मेन मेन है जिसके ऊपर प्लस माइनस करना है वही सिर्फ इनर में लिखने का, समझा, जो मेन मेन है फॉर्मेट में बता चुका हूं ना मैं, मेन मेन। अभी इसमें मेन क्या है, याद रखो, इधर मेन क्या है आपके पास, फिक्स एसेट है, फिर दूसरा इनटेंजिबल एसेट, देखो फिक्स एसेट में, फिक्स एसेट सबसे मेन है, उसका आउटर में दिखना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आउटर में दिखना चाहिए, और वर्किंग कैपिटल आउटर में दिखना चाहिए। बाकी जो भी रहेगा वो इनर में लिखो, आप इनर में किधर भी लिखो, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, वो कहीं भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, बराबर है। मेन जो है वो आउटर में आना चाहिए, मेन मतलब फिक्स एसेट का आउटर में दिखना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया तो आउटर में दिखना चाहिए, फिर थर्ड आएगा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का पूरा कैलकुलेशन का आउटर में दिखना चाहिए। बाकी आप इनर में प्लस माइनस रहेगा कुछ तो इनर में किधर भी लिखो, इधर लिखो इधर लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट फाइनली जो मेन अमाउंट होगा आउटर में दिखना चाहिए बस। फिर थर्ड आ जाओ, थर्ड थर्ड आ जाओ वर्किंग कैपिटल। अब देखो वर्किंग कैपिटल आ गया अपना, वर्किंग कैपिटल मेन है तो इसका अमाउंट आउटर में दिखना चाहिए, तो वो आउटर में दिखने के लिए पहले कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो चलो वर्किंग कैपिटल में सबसे पहला क्या करोगे आप, वर्किंग कैपिटल में पहला क्या आ जाएगा, ए करंट एसेट्स आ जाएगा, फिर करंट एसेट्स में से क्या करना है, करंट लायबिलिटी माइनस करना है, तो ए
करंट असेट, करंट असेट्स। चलो करंट असेट में भी पहला क्या हो जाएगा बेटा, क्विक असेट। क्या हो जाएगा फर्स्ट, करंट असेट में पहला क्या आ जाएगा, क्विक असेट। चलो अब क्विक एसेट में सब लाइन से लिखो, कौन कौन सा क्विक एसेट था हमने क्वेश्चन में देखा ना। एक तो डेट, एक ही तो था, डेटर्स ही था ना, बस सिर्फ डेटर्स था अपने पास। क्विक करंट एसेट में सिर्फ डेटर्स था। कितना था डेटर्स अपने पास, 9,25,000, बराबर है। हाउ मच, 9,25,000 का डेटर्स था, बराबर है। फिर नॉन क्विक, क्विक हो गया, अब नॉन क्विक। नॉन क्विक एसेट, बेटा नॉन क्विक एसेट में क्या रहेगा अपना, इन्वेंट्री। स्टॉक था ना बेटा क्वेश्चन में, देखो नॉन क्विक एसेट में आपके पास क्या है, इन्वेंट्री, दिख रहा है। नॉन क्विक एसेट, स्टॉक, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री हो गया, दैट इज व्हाट, इन्वेंट्री। तो आ जाओ, तो नॉन क्विक एसेट में आपके पास क्या है, स्टॉक है, दैट इज इन्वेंट्री। नॉन क्विक एसेट में इन्वेंट्री, दैट इज स्टॉक, इधर लिखा है ना स्टॉक, स्टॉक। तो बेटा स्टॉक है कितना अपना, 4,35,000, ठीक है। चलो टोटल बताओ कितना रहा है, क्विक और नॉन क्विक का टोटल मार लो, तो टोटल करंट एसेट कितना मिल गया अपने को, ओके 13,60,000, वेरी गुड। 13,60,000, ये क्या हो गया आपका टोटल करंट असेट्स। अटेंडेंस डाल देना सब लोग, एवरीवन, ठीक है। चलो डन, आ जाओ, टोटल करंट एसेट हो गया। अभी नेक्स्ट आ जाओ करंट लायबिलिटी, तो बी क्या होगा, लेस क्या करेंगे हम लोग, करंट लायबिलिटीज। बी क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज। चलो करंट लायबिलिटीज नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं, नंबर, चलो करंट लायबिलिटीज में आ जाओ। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले वही चीज, क्विक और नॉन क्विक। तो ए, क्विक लायबिलिटीज। चलो क्विक लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या है, क्विक लायबिलिटीज में अपने पास बोलो, क्रेडिटर्स है, फिर क्या है अपने पास, टीडीएस, वो जो स्टाफ सैलरी का था, तो स्टाफ सैलरीज वाला टीडीएस आप पहले भी लिख सकते हो, ठीक है। टीडीएस, क्रेडिटर्स, टीडीएस, क्रेडिटर्स करंट, बराबर, क्रेडिटर्स भी आपका करंट लायबिलिटी और टीडीएस भी आपका करंट लायबिलिटी, बोथ आर करंट लायबिलिटी। करंट में कौन सा होता है, क्विक, ठीक है। तो क्विक लायबिलिटीज में आपने शो कर दिया। चलो अमाउंट कितना है, क्रेडिटर्स है 8,80,000 और टीडीएस इज व्हाट, 25,000। सो गेट द टोटल, टोटल कितना आ गया, 9,05,000, व्हाट, 9,05,000। अब उसमें आपके पास नॉन क्विक लायबिलिटी भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना क्वेश्चन में, देखो देखा ना क्वेश्चन में, नॉन क्विक लायबिलिटीज। सो बी इज व्हाट, नॉन क्विक लायबिलिटीज। नॉन क्विक मतलब करंट में क्विक लायबिलिटीज और नॉन क्विक, नॉन क्विक में सिर्फ एक ही है फिलहाल, बैंक ओवरड्राफ्ट, और यही रहता ही है नॉर्मली, बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटा बैंक ओवर ड्राफ्ट, क्विक नॉन क्विक। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है आपका, हाउ मच, 4,20,000। चलो प्लस कर लो जरा, कितना आ रहा है बताओ, 9,05,000 प्लस 4,20,000, ये कितना आ गया, ओके 13
25,000. ओके, वेरी गुड बेटा. ये क्या हो गया आपका? दिस इज व्हाट टोटल करंट लायबिलिटीज. दिस इज टोटल करंट लायबिलिटीज. ठीक है. अब बच्चा लोग, आपको पता है करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी क्या करते हैं हम लोग? माइनस कर दे. तो माइनस करना है, इसलिए ब्रैकेट डाल देता हूं मैं समझने के लिए. नहीं डाला चलेगा, खाली याद रखना माइनस करना है. चलो, अब ये माइनस करके जो आएगा दैट विल बी व्हाट? वर्किंग कैपिटल. वो आपका ये मेन वाला हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल. यही आपको फाइंड आउट करना है. तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. तो वर्किंग कैपिटल कितना आ गया बताओ? माइनस करो. हाउ मच? 13,60,000 माइनस 13,25,000. तो कितना आ रहा है? 35,000. ओके, वेरी गुड. चलो, ये भी हो गया. बस अब देखो, आपका जो मेन होता है एसेट में, तीनों दिख रहा है क्या? वर्किंग कैपिटल भी दिख रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है, और फिक्स एसेट, तीनों आउटर में दिखना चाहिए. दिख रहा है. बैलेंस शीट में भी देखो, सोर्सेज ऑफ फंड में दो मेन है, आउटर में दिखना चाहिए, ओन फंड और लोन फंड. दिख रहा है. और टोटल कितना? 11,55,000. इधर भी आपका टोटल टैली होना चाहिए. 920 प्लस 2 लाख कितना हो गया? 1120 प्लस 35 11,55,000. यस. सो ये भी आपका टैली हो गया, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड. सो टैली हो गया. दिख रहा है? ये टैली और ये आपका टैली होना चाहिए. दिस वन एंड दिस वन शुड टैली. बराबर है. सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड टैली हो गया, मतलब आपका सम करेक्ट है. आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया है. ठीक है, टैली होना चाहिए. तो ये था आपका सम. बराबर है बेटा. यही आपका है क्वेश्चन. इसको ऐसे आपको अरेंज करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है. गॉट इट? क्लियर है? तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको. बराबर है. पीछे जो प्रैक्टिस दिया एक सम, उसको भी प्रैक्टिस करना. सेम फंडा, सेम पॉलिसी के हिसाब से. मालूम पड़ा? कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना उसको. ठीक है, अगर ऐसा कुछ डाउट आया तो. जैसे जो प्रैक्टिस का सम दिया उसमें कौन सा कुछ ऐसा आइटम में डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में कंफर्म कर लो. ठीक है, या फोन या मैसेज डाल देना मेरे को, कॉल करना. ठीक है, या मैसेज डाल दो. ओके.